राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। भूगोल, इसमें सबसे पहला पोर्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। सिंपल सी बात है, मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैडज़ेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैडज़ेल की पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी। रैडज़ेल की शिष्या प्रसिद्ध अमेरिका भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैम्पल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थे। विडाल डी लॉब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। डिकेन और फिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। सारांश में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन दूसरे प्रदेशों के संबंध हैं। मानव भूगोल का विकास। प्राचीन काल। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। केटीएस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। स्ट्रेबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भूपरिस्थितिकीय स्वरूप के प्रभाव को स्पष्ट किया। मध्यकाल। इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा।
प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेशों के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिस्तोफेन व रेडचेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेडचेल, विडाल डी ला ब्लास, ब्रुन्स, दी मार्तोन, डी मोंजिया व फ्रेवे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, ब्रोमेन, कोल्सोवर, ग्रिफिथ टेलर एवं ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकेंडर, रोकस्बी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। फ्रेडरिक रेडचेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद में प्रकृति व संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवादी के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। यह विचारधारा रुको व जाओ के नाम से भी जानी जाती है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा। मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्ष शामिल हैं। क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना। आचरणपरक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं। 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपादेयता पर प्रश्न उठने लगे हैं। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रिया में बांटा है। मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 युगों में बांटा गया है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रेडचेल। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैम्पल। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। रिटर नहीं है, ब्लांस भी है, ब्रुन्स भी है और डी मोंजिया भी है। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जो अगली क्लास में। थैंक यू।